हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे जो दर्पण सूत्र होते हैं, आवर्धन सूत्र होते हैं, और इसके साथ ही आपके जो गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी उसको हमने जाना था। और जो हमारी चिन्ह परिपाटी है उसे हम न्यूमेरिकलों में किस तरह से उपयोग में लेते हैं, ये आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम मुख्यतः आपके जो चैप्टर में दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जो शुरुआत के हमारे जो जितने टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, मुख्यतः 4 जो न्यूमेरिकल है वो आपके दिए गए हैं, जिसे हम सोल्व करने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमने जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसका उपयोग करेंगे। तो जैसे कि हम क्वेश्चनों में देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनके अंदर हमारे पास केवल आंकड़े दिए गए हैं, केवल संख्या दी गई है, बल्कि हमारे पास जो चिन्ह दिए हुए होते हैं, जैसे हमने धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह जो हमने पढ़े थे कि जो आंकड़ों के आगे यूज में लिए जाते हैं वो यहाँ पर यूज में नहीं लिए गए हैं। तो इसके साथ ही हम जो हमारे अगर ज्ञात करना हो किसी फोकस दूरी को या यू को, स्मॉल यू को, वस्तु से दूरी या प्रतिबिंब से दूरी स्मॉल वी को हमने ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम हमारे दर्पण सूत्र को उपयोग में लेंगे। या फिर अगर हमें प्रतिबिंब को बड़ा या फिर वस्तु से छोटा दिखाना है तो इसके लिए हम हमारे आवर्धन क्षमता के जो सूत्र है स्मॉल एम को, उसे हम यूज में लेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है आपकी स्क्रीन पर कि किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल से यहाँ पर मतलब है कि आपकी किसी कार के अंदर जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम मुख्यतः जो हमारे पार्श्व दर्पण लगे हुए होते हैं, साइड मिरर होते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर पहले से दिया गया है कि आपका जो दर्पण है वो आपका एक उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वह 3 मीटर है, और यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर जो आपकी बस है वह एक बिंब की तरह कार्य करती है, एक वस्तु की तरह कार्य करती है। तो हमारी जो वस्तु है वह दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी हमें हमारा जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी दर्पण से वह हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें हमारा जो स्मॉल वी है वह हमें ज्ञात करना है। इसके साथ ही प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, वह हमें ज्ञात करना है। इसके साथ ही आपकी जो साइज है, जो एच हमने बात की थी, वह हमें ज्ञात करनी है। तो मुख्यतः आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है उसे हम स्टार्ट या सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चनों में क्या दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो दर्पण है वह एक मुख्यतः उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जिसमें हमारे पास दिया गया है कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह है 3 मीटर, यानी आर का मान, कैपिटल आर का मान हमारे पास दिया गया है 3 मीटर। इसके साथ ही यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी स्मॉल यू का मान यानी वस्तु से दूरी के हमारे मान दिया गया वह है 5 मीटर। ये 5 मीटर दिया गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है स्मॉल वी, इसके साथ ही इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, और इसके साथ ही हमें प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है। तो मुख्यतः हम जो साइज के लिए जो सूत्र काम में लेते हैं वो इसे हम एच डैश के द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो हमारा आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वह होता है m = एच डैश अपॉन एच, जो कि बराबर होता है माइनस का v/u के। तो ऐसी स्थिति में हमें एच डैश ज्ञात करने के लिए हमें एच की आवश्यकता पड़ती है, चाहे हमें m दिया हो या v/u का अनुपात हमारे पास उपस्थित हो, लेकिन उसके लिए हमें एच डैश का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास h का मान होना जरूरी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तब ऐसी स्थिति में हम जो हमारा एच डैश है वह ज्ञात नहीं करेंगे, बल्कि हम जो हमारे स्मॉल v है उसे ज्ञात करेंगे, और इसके साथ ही जो स्मॉल m का मान है, आवर्धन क्षमता का मान है, वह ज्ञात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वक्रता जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला, उसका मान दिया गया है 3 मीटर। तो हमें दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था कि जो होता है 1/f = 1/u + 1/v। तो उसके अंदर हमारे पास f, u और v का मान होना आवश्यक है। v हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास u और f का मान है वह होना जरूरी है। तो f का मान हम r से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्मॉल f का मान होता है वह r/2 होता है। तो हम यहाँ पर फोकस दूरी का मान ज्ञात करेंगे, तो वह होता है
r/2, तो 3/2 इसका मान हो जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 1.5 मीटर। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसका हमारे जो आंकड़ों के अंदर यूज कैसे करते हैं उसे देखते हैं। तो हमारे एक उत्तल दर्पण है, तो हम जो हमारा ये एक उत्तल दर्पण हो गया, इसके अंदर की ओर पॉलिश की हुई होती है। तो हमारे पास जो हमारे वक्रता त्रिज्या है उसका मान दिया गया है कैपिटल R। तो हम जो कैपिटल R है वह इसका हमें अंदर की ओर लेते हैं दर्पण के दाएँ ओर। तो दर्पण के दाएँ ओर के मान होते हैं वह हमेशा हम धनात्मक लेते हैं, तो ये धनात्मक ही आएगा। हमारे पास स्मॉल u का मान दिया गया, यानी वस्तु है। वस्तु को जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं ओर लेते हैं, और तो बाएं ओर की जो दूरियां होती है वह हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर जो हमारे स्मॉल u का मान है वह ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारे जो स्मॉल v है और स्मॉल m है उसका हम चिन्ह अभी नहीं लेके, हमारे जो क्वेश्चन अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो वो चिन्ह होंगे वह अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हमारे क्वेश्चन के अंदर उपयोग किया है। हमने फोकस दूरी का मान ज्ञात कर लिया है, जो कि हमारे पास आता है प्लस का 1.5 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है v ज्ञात करना है, तो दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था 1/f = 1/u प्लस 1/v। तो ये आपका एक दर्पण सूत्र होता है। हमें ज्ञात करना है स्मॉल v, तो स्मॉल v होता है 1/स्मॉल v आपका होगा 1/f माइनस का 1/स्मॉल u। तो हमें ज्ञात करना है 1/v। तो सबसे पहले हम f का मान रख देते हैं, तो f का मान हमारे पास है 1.5 माइनस का u का मान हमारे पास दिया गया है माइनस का 5 मीटर, माइनस का 1/5। तो यहाँ पर जो आपका अंदर की ओर भी माइनस चिन्ह है और बाहर की ओर भी माइनस चिन्ह है, जो कि गुणा होकर प्लस का चिन्ह बना लेंगे। वन अपॉन 1.5 प्लस 1/5। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट वाला भाग है उसे हटा देते हैं। तो इसके कारण जो हमारा 10 होगा वह ऊपर की ओर आ जाएगा और नीचे बच जाएगा 15। 10/15 प्लस 1/5। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 15। तो 15 का 15 में भाग देने पर हमारे पास 1 बचेगा, जिसे ऊपर वाली संख्या से गुणा करने पर 10 आ जाएगा, और 5 का हम 15 के अंदर भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार 1/v का मान हमारे पास प्राप्त होता है 13/15। लेकिन हमें 1/v का मान ज्ञात करना करके हमें v का मान ज्ञात करना है। तब ऐसी स्थिति में हम जो 1/v है इसे हम पलट देंगे, जो हमारा v वाला भाग है वह ऊपर की ओर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में इसके सामने जो संख्या दी हुई है 13/15 वह भी पलट जाएगी और ऊपर 15 आ जाएगा और नीचे 13 आ जाएगा। तो अब हम 13 का 15 के अंदर भाग देंगे, तो हमारे पास भाग देने पर हमारे पास आंसर आएगा, वह आएगा 1/1.5 मीटर। 1.15 मीटर आपका ये हमारे पास v का मान स्मॉल v का आंसर आ जाएगा, जो कि आपके प्रतिबिंब से दूरी का मान हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, जो दिया गया है वह आपका आवर्धन क्षमता स्मॉल m। सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आवर्धन क्षमता स्मॉल m = h/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई = माइनस का v/u। तो सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वस्तु का कितना गुना बनेगा। सबसे पहले m = होगा माइनस का v का मान हमारे पास हमने ज्ञात किया है, जो कि प्लस का 1.15 अपॉन हमारे पास जो u का मान दिया गया है वह u का मान लिखते हैं। तो हमारे पास जो u का मान दिया गया है वह है माइनस का 5 मीटर।
माइनस का 5 मीटर। तो यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह आपस में मिलकर प्लस चिन्ह बना लेंगे और इसे मैं लिख देता हूँ 115/5 और इसके पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ जाएगा 100 और 5 का इसके अंदर हम भाग देंगे तो वो आएगा 23/100 आ जाएगा और इसका भाग देने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.23। यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमारे वस्तु का 0.23 गुना बनेगा, यानी हमारे वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये है इसके आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता से यही पता चलता है कि हमारा जो प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बनता है। तो ये हमारे पास 0.23 आ गया है इसका मान। तो यही हमें ज्ञात करना था कि हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी है वह कितनी होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमने ज्ञात की थी कि जो है हमारे पास 1.15 मीटर दूर बनता है। हमारे पास प्लस में दिया गया है, यानी कि हमारे पास जो हमारा दर्पण वो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा हमारे दर्पण के दाहिने साइड बनेगा, यानी इस ओर बनेगा। और इस ओर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह बनता है आपका आभासी एवं सीधा। और हमारे पास जो m का मान हमने ज्ञात किया है वह है 0.23, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु का 0.23 गुना बनता है। यानी हमारा जो निष्कर्ष है, हमें पूछा गया था कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। तो साइज तो मैंने आपको बताया था कि वह तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वस्तु की साइज नहीं दी गई है। तो हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति है तो हम लिख देते हैं प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दूर बनेगा पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, पीछे की और इसके साथ ही हमारे पास जो v का मान दिया गया है वह धनात्मक है। यानी इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। इसके साथ ही हमने आवर्धन क्षमता था उससे हमें उपयोग में लेकर हमने ज्ञात किया था कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा हमारे वस्तु का 0.23 गुना। यानी हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु का 0.23 गुना बनेगा। यानी हमारी वस्तु से हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह छोटा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर 1.15 मीटर दूर बनेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हमें ज्ञात करना था, हमारे पास वस्तु की दूरी दी गई थी और हमने ज्ञात करना था कि जो हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति ज्ञात करनी थी, प्रकृति ज्ञात करनी थी और साइज ज्ञात करनी थी। कि हमारे एक ऑटोमोबाइल यानी एक उत्तल दर्पण दिया गया था जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल R का मान दिया गया था और हमारे पास स्मॉल u का मान दिया गया था, जिसके बाद हमें हमारे जो स्मॉल b है उसका मान हमें ज्ञात करना था और एक स्मॉल m आवर्धन क्षमता था उसका मान हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात किया। और अंत में हमारे पास जो निष्कर्ष निकला था वह मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से 1.15 मीटर दूर बनता है, दर्पण के पीछे की ओर आभासी एवं सीधा बनता है और हमारी वस्तु का 0.23 गुना बनता है, यानी हमारी वस्तु से छोटा बनता है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सेकंड हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, उसके अंदर हमारे पास दिया गया है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यानी हमारे पास जो दर्पण दिया गया वह आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि हमारे पास पर्दे पूछा गया है कि हमारे पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण हमारे पर्दे पर ही बनेगा। तो
इस स्थिति में हमारे पास हमें पूछा गया है कि हमारे जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह क्या होगी। तो हमारे पास स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसके साथ ही हमें प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है और साइज ज्ञात करनी है। तो आज का ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताया गया था कि हमारे पास जो बिंब की साइज़ है वह दी हुई है। यानी ऐसी स्थिति में हमारे पास हम जो है हमारे जो प्रतिबिंब की साइज़ है वह ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की साइज़ ज्ञात करने के लिए हमारे पास बिंब की साइज़ का हमें दिया होना आवश्यक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास जो दर्पण दिया गया है वह है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसमें हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास बिंब का साइज दिया गया है। सबसे पहले स्मॉल h का मान दिया गया है, वह है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यानी हमारे पास अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है वह दी गई है 15 सेंटीमीटर। स्मॉल f का मान हमारे पास दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में दिया गया है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि हमारे जो बिंब की दर्पण से दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। यानी स्मॉल u का मान हमारे पास दिया गया है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि स्मॉल v का मान हमें ज्ञात करना है। स्मॉल v का मान हमें ज्ञात करना है। इसके साथ ही हमारे पास जो आवर्धन क्षमता होगी उसका मान ज्ञात करना है कि हमारा जो प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बनेगा। इसके साथ ही हमें जो हमारे प्रतिबिंब का साइज है h डैश उसका मान ज्ञात करना है। h डैश है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो हमारे पास कुछ फॉर्मूले में उपयोग होने वाले आंकड़े दिए गए हैं, हमारे पास f का मान दिया गया है, u का मान दिया गया है, तो हम इसका उपयोग हमारे जो दर्पण सूत्र है इसके अंदर कर सकते हैं और हम जो v का मान है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो कि है 1/f = 1/u + 1/v। तो ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हमारे जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसे हम हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं इसके अंदर उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दर्पण दिया गया है वह आपका एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, इसके बाहर की ओर पॉलिश की हुई है। तो हमारे पास जो एस वस्तु की जो ऊंचाई दी गई है या वस्तु का जो साइज़ दिया गया है वह है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वस्तु है वह हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं और हमारे जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर रखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियाँ होती है वह हमेशा हम धनात्मक लेते हैं, यानी जो हमारे एच का मान होगा वह धनात्मक होगा। इसके बाद हमारे पास मान दिया गया है एफ का, फोकस दूरी का मान। तो हमारे पास अवतल दर्पण के बाएँ ओर हमारी फोकस दूरी स्थित होगी, फोकस बिंदु स्थित होगा। तो हमारी जो फोकस दूरी का मान होगा वह होगा ऋणात्मक, क्योंकि वह दर्पण के बाएं ओर स्थित है। यानी हमारे पास इसका मान होगा वह होगा ऋणात्मक। इसके साथ ही हमारे पास u का मान दिया गया। तो u का मान हमें पता है कि वह दर्पण के हमेशा बाएं ओर रखा जाता है। तो हमारे पास जो u का मान होगा वह होगा -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें v का और m का h डैश का मान हमें ज्ञात करना है। ये रहा हमारा दर्पण सूत्र। अब हमें ज्ञात करना है v का मान। तो सबसे पहले हम 1/v का मान ज्ञात करते हैं, जो कि होगा 1/f माइनस का 1/u। तो यहाँ पर हम सबसे पहले f का मान रख देते हैं। तो f का मान हमारे पास ऋणात्मक है। माइनस का 1/15 सेंटीमीटर, इसका हमारे 1/f का मान हो जाएगा। इसके साथ ही माइनस का चिन्ह हम बाहर ले लेते हैं और जो u का मान है वह भी हमारे पास ऋणात्मक है। तो वह हो जाएगा माइनस का 1/25। इसके आगे 1/v का
माइनस का 1/15 और ये माइनस माइनस चिन्ह आपस में गुणा होकर एक धनात्मक चिन्ह बना लेते हैं। तो हमारे पास जो मान आएगा वह आएगा 1/25। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास 15 और 25 का जो एलसीएम आएगा वह आएगा 75। 15 का 75 में भाग देने पर हमारे पास आएगा -5 प्लस 25 का 75 में भाग देने पर हमारे पास आएगा +3। तब इसी स्थिति में हमारे पास आएगा -2/75। हमें 1/v का मान ज्ञात न करके हमें ज्ञात करना है हमारे v का मान ज्ञात करना है। तो हम हमारी ये जो संख्या दी गई है हम इसे पलट दे देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो ऊपर हमारे पास v का मान आ जाएगा वह आएगा -75/2। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा वह आएगा -37.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आएगा आपके v का मान, स्मॉल v का मान आ जाएगा। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के बाएं ओर बनेगा। यानी बाएं ओर बनने वाला प्रतिबिंब हमें पता है कि हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा दर्पण के बाएं ओर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये था हमारे पास स्मॉल v का मान। अब हमें ज्ञात करना है हमारी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर होता है h' माइनस का v/u। तो हम सबसे पहले मान लिखते हैं हमारे v का। तो v का मान हमारे पास है -37.5 और u का मान है वह देखते हैं हम। तो u का मान हमारे पास है -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर हमारे पास u का मान वह हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह आपस में धनात्मक चिन्ह बना लेंगे। तो हमारे पास बाहर ऋणात्मक चिन्ह है, तो इस स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा वह ऋणात्मक आएगा। तो इस स्थिति में हम लिख लेते हैं 37 और इसके जो पॉइंट वाला मान है उसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर बट्टे में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे ऊपर की संख्या दी हुई है इसके जो अंत के जो 2 अंक है वह 75 है, यानी इसमें 25 का वह भाग जाएगा। तो 25 से हम इसे काटने पर हमारे पास इसका मान आएगा 15 इसका मान आ जाएगा। अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो इसका मान आ जाएगा -3/2, यानी कि अगर हम इसका 2 का हम 3 में भाग देते हैं तो इसका मान आ जाएगा -1.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास हम ज्ञात कर रहे हैं इसका आवर्धन क्षमता। यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए हमारे पास जो आवर्धन क्षमता है उसका मान आ जाएगा -1.5। यहाँ पर माइनस का चिन्ह, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनता है वास्तविक एवं उल्टा, और 1.5 का यहाँ पर मतलब है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारे वस्तु का 1.5 गुना बड़ा बनता है। तो ये था हमारे पास, हमने स्मॉल भी ज्ञात किया है। इसके साथ ही हमने जो हमारा स्मॉल m है माइनस का 1.5 वह हमने ज्ञात किया है। इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं कि हमारे जो प्रतिबिंब की जो साइज़ होगी h' वह क्या होगी, जो कि हम हमारे आवर्धन क्षमता के सूत्र से ही ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि m = h'/h, तो जैसे कि -v/u का मान हम ज्ञात करते हैं तो वह हमारे पास दिया गया है -1.5। तो यहाँ से हम सीधा h' का मान ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो है हमारे वस्तु की जो ऊंचाई है उससे हमारे -1.5 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो वस्तु की ऊंचाई है उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में है वो वस्तु की ऊंचाई क्या दी गई है। तो हमारे पास जो वस्तु की ऊंचाई दी गई है वह दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हम हमारे जो m का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था उससे हम 4 से गुणा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास h' का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा
माइनस का 1.5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। यानी कि ऐसी स्थिति में हमारे पास जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बनेगी वह बनेगी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आवर्धन क्षमता है वह ऋणात्मक है, यानी कि हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और जैसे कि हमें पता है कि जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह हमारे पास दी गई है 6 सेंटीमीटर। जैसे कि माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और जैसे कि उल्टा प्रतिबिंब है वह हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे ही बनता है, यानी हमारा जो प्रतिबिंब है वह कुछ इस तरह से मुख्य अक्ष के नीचे दर्पण के बाएं ओर बनेगा और वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है वह हमने सोल्व किया है कि हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कोई अवतल दर्पण है जिसके लिए हमारे पास जो वस्तु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर वह दी गई थी, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर वह दी गई थी। इसके साथ ही हमारी जो वस्तु है वह दर्पण से कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर वह हमें दिया गया था। और हमें पूछा गया था कि हमारी जो प्रतिबिंब की प्रकृति है, साइज है, वह क्या होती है। इसके साथ ही हमें पूछा गया था कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण जो पर्दे की दूरी पूछी थी कि हमें पर्दे है वह दर्पण से कितने दूर पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कहने का जो मतलब है वह पूछा गया था कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से कितने आगे या कितने पीछे दूर बनता है। तो इसका हमने ज्ञात किया था कि हमने स्मॉल v का मान था वह दर्पण सूत्र से ज्ञात करने पर हमारे पास आया था माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से बाएं और 37.5 मीटर दूर बना था। इसके साथ ही हमारी जो आवर्धन क्षमता थी वह हमारे पास आई थी माइनस का 1.5, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बना था वह वास्तविक एवं उल्टा था, और इसके साथ ही वह जो वस्तु था उससे 1.5 गुना बड़ा बना था। इसके साथ ही हमारे पास जो हमें पूछा गया था वह था प्रतिबिंब की साइज। जो प्रतिबिंब की साइज थी वह थी 4 सेंटीमीटर और वह बनने वाली थी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दर्पण के बाएं साइड। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के 2 अंक गणित के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे, वो हमने आज जो 2 क्वेश्चन है वह सोल्व किए थे। जैसे हम करने वाले थे 4 क्वेश्चन, लेकिन जो हमारी वीडियो है पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगले जो हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं वह हम अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।